हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? गुड। देखो भाई, हम सब योगा करते हैं तो इसलिए योगी हैं। पर हमें योगा के साथ साथ अपने खान पान की ओर भी बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमें उन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जो हमारे लिए हानिकारक हैं। इन सब में मेनली जो बीपी और शुगर के कारण हैं, उनको तो जरूर ही अवॉइड करें। हम देख रहे हैं कितनी दुनिया को ये दोनों प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और ये दोनों प्रॉब्लम्स आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कारण बन रही हैं। इसमें हमने मुख्य तौर पर अवॉइड करना है जो तेल, घी से, पनीर से, क्योंकि आजकल दूध का कुछ पता नहीं है कैसा आ रहा है कैसा नहीं। गेहूं, कनक जिसे कहते हैं, गेहूं से जितना कम हो सके उतना यूज़ करें, क्योंकि ये भी शुगर को एक बढ़ाने का बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। इसकी जगह पर हम जौ, बाजरा, ज्वार और ऐसे और मिलेट्स यूज़ कर सकते हैं। चावल और आलू, इनमें भी बहुत ज़्यादा शुगर मानी गई है, तो इनका भी उपयोग कम से कम करें। इसके बिना हमें ये जो हर रोज़ की आदतें होती हैं, परोंठे खाने हैं सुबह सुबह, परोंठे, पूरियाँ, कचौरियाँ, समोसे, बर्गर, पिज़्ज़ा, इन सबको, कुलचे, ये सब अवॉइड करने चाहिए। कुछ लोगों को आदत होती है बहुत रेगुलरली खाते रहते हैं, तो वो नेचुरली उनको प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा जल्दी होने के चांस होते हैं। घरों में बच्चों को भी थोड़ा रोकना चाहिए, क्योंकि बच्चे इस ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कोशिश करें मीठा कम से कम खाएं, चीनी तो बिल्कुल ही नहीं। कहीं खाना ही हो तो पहले तो कोशिश करो कि नेचुरल फ्रूट जो है वो खाएं, उनका मीठा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं करता। उसके बाद गुड़, शक्कर, यदि बहुत आपको ज़रूरत है मीठा खाने की। चीनी तो बिल्कुल नहीं, बहुत ही खराब करती है ये हम सबको। पहले सब हमारे घरों में गुड़ शक्कर ही खाते थे, तो कभी कोई शुगर की प्रॉब्लम नहीं सुनी थी। अब हमने गन्ने का जूस ही पीना होता तब भी तरसते से रह जाते हैं, डरते रहते हैं कहीं से शुगर की प्रॉब्लम ना हो जाए। इसके अलावा एक बात जो और है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो नेचुरल फूड है, जो हमने नेचर ने, हमारी कुदरत ने हमें सीधा दिए हैं, वो खाई जाए। जैसे सभी सब्जियां, सभी फल, फल भी, सब सब्जियां भी सीजनल और अपने रीजन में जो हमारे आसपास होती हैं वो खाएं, बेस्ट रहती हैं। ये नहीं है कि जो फ्रूट यहाँ नहीं मिलता हमने तो वो फ्रूट खाना है, महंगा है पर खाना है, उसका फ़ायदा है, ये कोई बात नहीं। जो हमारे आसपास आराम से अवेलेबल है वो फ्रूट खाएं। फ्रूट्स हमें नेचर से सीधे मिले हैं, उनमें भी प्राण होते हैं, जैसे हमारे अंदर प्राण होते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही एक सही खुराक है। इस तरह सभी सब्जियां, जितने आप सलाद कच्चे खा सकते हो, ज़रूर खाएं, ज़रूर खाएं, क्योंकि इनका फाइबर बहुत यूज़फुल होता है और ये हज़म करने में बहुत आसान रहते हैं सब, और इनका कोई नुकसान भी नहीं होता। जितने भी पैकेट में बंद, बोतलों में बंद और आर्टिफिशियल जो भी बना के बाजार में बेचे जाते हैं, वो सब हमारे फूड नहीं है असली में, तो वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट मीन्स जो बेचकर किसी को कोई मुनाफा होता है। हम देखते हैं
जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी एड्स आती हैं, कभी किसी नेचुरल फूड या वेजिटेबल की ऐड हमने आती नहीं देखी, क्योंकि इनसे कोई किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला और प्रोडक्ट बेच के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। बेशक हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान ही होता है। सब में केमिकल्स मिले होते हैं और शुगर भी बहुत ज़्यादा होती है, घी भी बहुत होता है और मीठे का तो कहना ही क्या। जब भी हम कोई भी ड्रिंक लेते हैं, कोई भी ड्रिंक हो, जितना भी जूस बढ़िया कह के दे दें, पर सब में बेहिसाब मीठा होता है। तो प्लीज़ प्लीज़ अवॉइड करें। यदि आप किसी मार्केट से खड़े होकर फ्रेश जूस भी निकलवा के पी रहे हो तो उसमें मीठा मत डलवाएं। फ्रूट का जूस निकलवा रहे हो तो सीधा निकलवाएं और पिए। उसमें कुछ आर्टिफिशियल, कुछ मीठा, कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है, ताकि उसको आपको पूरा फ़ायदा मिल सके। यदि आप सुबह सुबह कोई फ्रूट खा सकते हो, चाय के बिना रह सकते हो, नारियल पानी पी सकते हो, तो इसके जैसी कोई बात ही नहीं है। अपना ब्रेकफास्ट इन्हीं बातों से शुरू करें, नेचुरल चीज़ों से। वाइट पेठा सबने सुना होगा, एशगार्ड, यदि उसका जूस पी सके, खीरा, टमाटर, घिया, इनका जूस पी सको तो बेस्ट है ये हमारे हेल्थ के लिए। कोशिश करनी चाहिए। शुरू में दिक्कत होती है, धीरे धीरे ये आदत पड़ जाती है। बहुत लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो इनको सात्विक भोजन को प्रॉपरली फॉलो करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। इसके बाद है कि हमें सारा दिन 24 घंटे खाते ही नहीं रहना चाहिए। हमारे शरीर की कैपेसिटी होती है कि ये जो बीमारियां हैं खुद ही इनको दूर कर सकते हैं, लेकिन हम शरीर को मौका ही नहीं देते कि वो हमारा शरीर इन बीमारियों को ठीक करने पर भी दिमाग अपना एनर्जी लगाए। वो तो जब हमने खाया होता है उसी को हजम करने में ही लगा रहता है। ब्रेकफास्ट खाया, फिर बीच में कुछ 11 बजे खाया, फिर लंच कर लिया, फिर कोई स्नैक्स खा लिए, फिर चाय का टाइम हो गया, चाय के साथ कुछ खा लिया, फिर डिनर खा लिया। वो भी कई लोगों का 10-12 बजे तक रात को चलता रहता है। सो प्लीज़ इनको थोड़ा चेंज करें आदतों को। 8 घंटे खाने के, 16 घंटे पेट को रेस्ट के, ताकि उसमें जो भोजन है वो आराम से पचे और उसके बाद शरीर हमारी जो टूट फूट हो रही है अंदर उसको भी रिपेयर करे। एक बार करके देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारे व्रत हैं हमारे जो बुजुर्गों ने बहुत देर से, बहुत टाइम से चला रखे हैं, जो हम लोग रखते भी हैं। तो इन सब का पीछे ये भी लॉजिक है कि ये हमारे शरीर को एक बार रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है। आपने देखा होगा मुसलमानों में रोजे होते हैं, जैनियों में भी 8 दिन व्रत कहते हैं। सभी धर्मों में कुछ ना कुछ होता है कि थोड़ा शरीर को रेस्ट मिले, कम खाएं या फलाहारी रहें, सिर्फ फल खाएं, ताकि आपका शरीर थोड़ा तंदुरुस्त रहे। सुबह 10 बजे खाएं और उससे पहले कोई जूस वगैरह लें, लंच करें, थोड़ा कम खाएं, जितने पेट में जगह है उसमें फुल नहीं करना, उसको थोड़ा खाली रखें पेट को। आपने देखा होगा भरी हुई मिक्सी हो ना पूरी, तो बहुत मुश्किल से चलती है, बहुत मुश्किल, पूरा जोर लग जाता है मिक्सी का। थोड़ी हम इसीलिए उसको कम रखते हैं। सेम प्रोसीजर है, हमारे पेट में थोड़ा कम रखना है, खा के थोड़ी जगह रखनी है खाली, ताकि जब भोजन हमारा मसल्स के द्वारा एक तरह से मधानी की तरह ये भी लटका जाता है, तो वो आराम से गेड़ा आए उसको और हजम हो सके। चाहे कोशिश करें अवॉइड करने की, या कम तो जरूर करें। और रात का खाना 6 बजे तक, 7 बजे तक मैक्सिमम खा लेना चाहिए। सूर्य चढ़ने के बाद खाना शुरू करो, सूर्य ढलने से पहले खाना बंद कर दो। बस ये रूटीन अपनाओ, बेस्ट है और आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी।
सब भोजन अच्छे से हजम होगा, पूरा उसका शरीर को फायदा होगा। जो भी जरूरी मिनरल्स हैं सब हमारे ब्लड में मिलेंगे जब उसको प्रॉपर टाइम मिलेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। लेडीज़ के हाथ में होता है घर बहुत सारा चलाना, तो प्लीज़ आप इन सब बातों का ध्यान दें और अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें ताकि सभी तंदुरुस्त रहें। योगा के साथ साथ अपना भोजन भी ठीक रखें। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।